के अंदर भी सबसे पहली चीज इमेज बनेगी, तो मैंने इमेज लगा ली। इमेज बन गई, इमेज के बाद मेरे पास फिर प्रोडक्ट नेम आया, तो मैंने प्रोडक्ट नेम लिख लिया यहाँ पे। ठीक हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्टाइल भी कर दूंगा। यहाँ पे मैंने आया और यहाँ पे सबसे पहले मैंने और मजीद एक डिव बना दिया। एक पेरेंट डिव थी मेरे पास और एक ये कार्ड की डिव है मेरे पास। और यहाँ पे जब कार्ड में सब आएगा तो यहाँ पे इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लास नेम लिखी फॉर एग्जाम्पल क्लास नेम, हाइट कुछ भी ले लेगा। इसकी विथ भाई होगी आपके पास विथ डैश। अच्छा, इसकी विथ मैं किस तरह डिफाइन कर सकता हूं? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक वेब पेज में 12 कॉलम्स होते हैं। एक वेब पेज 12 कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। मेरे पास इस वक्त क्या आ रहा है? 3 कार्ड है। कितने कार्ड है? 3 कार्ड है। मैं चाह रहा हूं इनको मैं विद दे दूं, तो मैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए विद असाइन कर दूंगा। सही है। मुझे इस वक्त इनको विद देनी है। फॉर एग्जाम्पल विद डैश 3/12। आप 4 भी दे सकते हैं, मुझे 3 चाहिए, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ 3 लिखा। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर लगाया। ठीक है, कुछ भी नहीं है, मुझे बॉर्डर देने मैंने दे दिया। आपने मत देना, मत दीजिए। आपको शायद विजिबल ना हो क्योंकि स्क्रीन पे वाइट है, बॉर्डर पे वाइट है, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं बॉर्डर को कलर दे देता हूँ, बॉर्डर डैश रेड डैश 900। अब शायद आपको बॉर्डर नजर आ रहा है। सही है। इसको हम इसी तरह रखते हैं ताकि आपको चीज विजिबल हो। प्रोडक्ट की इमेज आ गई, प्रोडक्ट का नाम आ गया। ठीक है। मुझे चाहिए भाई ये जो मेरा प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, ये पेन पेपर पे मैंने किस तरह बनाया था? इस तरह बनाया था, यानी सेंटर है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूं भैया सेंटर। किसको सेंटर करना है? प्रोडक्ट के नाम को करना है। पी में मैं आया, मैंने लिखा क्लास नेम। जब भी चीज को सेंटर करना हो, मेरे पास एक टेलमेंट सीएसएस में क्लास होती है टेक्स्ट डैश सेंटर। इसकी सीएसएस देखने के लिए मैं क्या करूंगा? इसका अपना माउस, अपना कर्सर इस क्लास के नाम पे ले जाऊंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे आया, ये मेरा कर्सर है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, ये रहा। मैं इसको यहाँ पे लाया, देखें ये सीएसएस की इस पे क्लास अप्लाई हुई है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। होपफुली अगर कुछ गलती नहीं की होगी तो ये बीच में आ गया होगा। सही है। ये क्या हुआ? मिडल में आ गया। दूसरा माइलस्टोन भी अचीव हो गया। इसके बाद मुझे थोड़ी सी इसको स्पेस भी करनी है। मैं इसको py-2 दे देता हूँ। p का क्या मतलब होता है? पैडिंग। y का क्या मतलब होता है? y एक्सिस का क्या मतलब होता है? टॉप टू बॉटम। पक्की बात है, देख लेते। तो देखिए थोड़ा सा स्पेस इसको मिल गया। दूसरी चीज अचीव हो गई। तीसरी चीज क्या थी भाई? ये क्यों बनाया? मैं तो भूल गया। प्राइस के लिए। अच्छा हाँ, प्राइस के लिए बनाया। हाँ, अब इसकी प्राइस दे देते हैं। सिंपल पी लिखा मैंने, प्राइस में मैंने लिख दिया RS फॉर एग्जाम्पल 5000। बहुत महंगा। कितना रखे भाई? 500 कर देते। चलो, सेम चीज मुझे इस पे भी करनी है। मुझे इसको सेंटर करना है। मैंने इसको टेक्स्ट डैश सेंटर कर दिया। ठीक है, जो ऊपर लिखा है वो नीचे आ गया। आगे करते हैं, इस तरह इस पे अप्लाई हो गया। ठीक है, इमेज आ गई, प्रोडक्ट का नाम आ गया, प्रोडक्ट की प्राइस आ गई। इसके बाद बाय नाउ का बटन। ठीक है, ये क्यों मेरा दे रहा? ठीक है, हो गया। फिर बाय नाउ का बटन। बटन के लिए मेरे पास बटन का टैग होता है। इस यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय नाउ। ठीक है क्या? ये मेरे पास बाय नाउ आ गया। लेकिन एक सवाल है, बाय नाउ इस तरह क्यों आ गया? भाई बटन तो जब आपने देखा होगा, अपने पास एक बैकग्राउंड कलर लेके आता है, अपने पास एक बॉर्डर लेके आता है। इस तरह क्यों आ रहा है? आपने डिफाइन नहीं किया। टेलमेंट सीएसएस बाय डिफॉल्ट क्या करती है? HTML के जितने भी आपके स्टाइल्स होते हैं ना, जो HTML टैग भी कुछ स्टाइल्स लेके आते हैं अपने, उसको ओवरराइट कर देती है। ओवरराइट मतलब हटा देती है। टेलमेंट बोलता है आपकी कोई नीड नहीं है, जो स्टाइल चाहिए मुझसे ले। तो इसीलिए मेरा बटन इस तरह का दिख रहा है।
मैंने इसको भी क्या किया, क्लास नेम दिया, इसको मैं बटन भी तो बना दूं। मैंने इसको लिखा BG डैश ब्लू डैश 600। अभी देख लेते क्या रिजल्ट आया। बैकग्राउंड ब्लू, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया इसका। टेक्स्ट भी व्हाइट कर देता हूँ, मैंने लिखा टेक्स्ट डैश व्हाइट, टेक्स्ट व्हाइट भी हो गया इसका, होपफुली हो गया। अब चिपक के आ रहा है। मुझे इसको पैडिंग देनी चाहिए, मार्जिन देना चाहिए। भाई बाय नाउ का जो ये टेक्स्ट है ये बटन से बिल्कुल चिपका हुआ आ रहा है। बटन को मार्जिन, पैडिंग टू मार्जिन दो। मैं बटन के अंदर के स्पेसिंग की बात कर रहा हूँ, पैडिंग आना चाहिए। अभी देख लेते हैं। मैं PY करता हूँ भाई, आपका PY जो है वो 10 होना चाहिए। नहीं, PY बहुत ज्यादा होगा। PY आपका 4 होना चाहिए, PX आपका 10 होना चाहिए। देख लेते हैं क्या रिजल्ट आया। ये बहुत ज्यादा होगा। PX मैंने कहा भाई आपका 8 है, ये भी बहुत ज्यादा। PY इसका 2 कर देते हैं, सिलेक्टेड हुआ भाई, ऐसे क्यों लग रहा है? ठीक है। बैकग्राउंड ही ऐसा दिया है। PX या PY इसका रिमूव भी कर देंगे, PY डैश 1 कर देंगे, ऐसा नजर नहीं आ रहा। ठीक है। अभी कुछ बेहतर है, लेकिन अभी ये बटन जो है ना बिल्कुल लेफ्ट में आ रहा है। इसको मैं काम करता हूँ, इसकी जो ये पॉइंटेड साइड है ना, सॉरी अभी मैं इसको 100% पे ले, अच्छा सॉरी मैं भूल गया, मेरी स्क्रीन जो है वो बिल्कुल जूम पर है, ठीक है। अब ये मेरी स्क्रीन 100% पर है। इसकी ये जो बटन है ना ये बिल्कुल लेफ्ट से चिपक के आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये भी जो है वो सेंटर में है, तो इसके लिए मैं इसको फ्लेक्स से कैसे करूँ? सर ये पिक्चर भी पैड को फ्लैश देगा। सर पिक्चर भी तो लेफ्ट, पिक्चर भी लेफ्ट पे आ रही है। हाँ, फिलहाल बटन को डील करते हैं। मुझे इसका बटन बिल्कुल लेफ्ट पे आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ इसको फ्लेक्स से करूँ, आइटम सेंटर, जबरदस्त। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक डिव भी बना लेता हूँ ताकि ये इसका पेरेंट हो जाए। यहाँ पे मैंने लिखा क्लास नेम, फ्लेक्स की क्लास लगाई, यहाँ पे सीधा मैंने लिख लिया जस्टिफाई सेंटर। देखते हैं ये मेरा बटन भी बीच में आ गया, सही है। अब मैं काम करता हूँ, अपनी इमेज को भी मुझे बीच में लाना है। एक काम करता हूँ, सबसे बटन को हम डील करते हैं। बटन के जो ये कॉर्नर्स है ना ये बिल्कुल पॉइंटेड आ रहे हैं, मुझे इसको थोड़ा सर्कल करना है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास CSS में क्लास होती है बॉर्डर रेडियस की। अगर मैं टेलमेंट में चाहूँ तो मेरे पास एक क्लास होती है बॉर्डर रेडियस को डील करने के लिए, राउंडेड। जैसे ही मैं राउंडेड लिखता हूँ, देखिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, SM, MD, LG, Excel 2 से 3 Excel, सही है। मैं इसको काम करता हूँ फिलहाल एक्सेल कर लेता हूँ। जैसे मैंने राउंडेड एक्सेल किया मेरे बटन पे, तो मेरा बटन कुछ इस तरह का हो गया। इस तरह का बुरा लग रहा है भाई, मैं SM कर देता हूँ। आपने बिल्कुल हल्का जो है वो रखना। मैं इसको 100% पे ले जाता हूँ। मेरे इमेज के साथ भी फिलहाल मसला है, मेरे इमेज के साथ भी फिलहाल मसला आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ, सेम चीज जो मैंने बटन के साथ की है वो मैं इमेज के साथ भी कर देता हूँ। ये तो सिंपल टेलमेंट CSS थी, इसमें कोई जो है वो रॉकेट साइंस नहीं था। मैंने कहा ये आपके सामने डिजाइन किया जाए ताकि आपको समझ आए कि चीजें वो किस तरह की हैं। ठीक है, देखते हैं होपफुली मेरी इमेज भी जो है वो सेंटर में आ गई। और लेकिन इसमें प्राइस में और बटन में स्पेस नहीं है, तो मैं काम करता हूँ पैडिंग इस पे भी अप्लाई कर देता हूँ अपनी PY-2। ठीक है, इसमें भी स्पेस आ गया, लेकिन अब बटन भी चिपक के आ रहा है। मुझे बटन के बाहर स्पेस करना है, क्या करूं? अब या तो मैं बटन को दे दूं या डिप को दे दूं। मैं लिखा MY-2, सही है। MY-2 कर दिया, थोड़ा कम स्पेस है, मैंने इसको 5 कर दिया। तो देखिए ये इस तरह से डिव आ गई। ठीक है, अब आप इसमें चाहे मैंने सिंपल सा बनाया क्योंकि अभी हमारा फोकस ये नहीं है, आप इसको चाहे जितना फैंसी कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त सिंपल मैंने एक कार्ड इस तरह का बना लिया। अब आप जितना इसको फैंसी कर सकते कर लें। मुझे ये 3 कार्ड चाहिए, एक नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ सिंपली, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर मेरा जो ये कार्ड है मैं इसको कॉपी करता हूँ। नहीं, ये यहाँ से कार्ड शुरू हो रहा है, इसको मैं फॉर्मेट करूँ, सही है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कार्ड पहले कार्ड को कॉपी किया, दूसरी बार कर लिया,
यहाँ पे इसको तीसरी बार पेस्ट कर लिया, तो टोटल मेरे पास 3 कार्ड्स हो गए यहाँ पे। ठीक हो गया। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 और ऊपर लिख देता हूँ प्रोडक्ट 1। ठीक हो गया जी, 3 प्रोडक्ट मेरे पास बन गए। यहाँ पे मैं आया, 3 प्रोडक्ट्स मेरे पास मुझे इस तरह से दिख रहे हैं। यहाँ तक तो किसी का कोई सवाल है भी तो पूछ लो, होना तो नहीं चाहिए, खैर है तो पूछ लीजिए। सर कोड पे जाएंगे, कोड आपको मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट की बात करो। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे ना, अभी हम क्लास में यही पढ़ रहे हैं तो इस पे कर सकते। जबरदस्त आइडिया होगा, हम यही चाहिए, जो रिएक्ट के कोड कॉन्सेप्ट है होना यही चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे चीजें अचीव होना शुरू हो गई है। एक कार्ड बन गया जिसमें इमेज भी आ रही है, प्राइस भी आ रही है और प्रोडक्ट का नाम भी आ रहा है और बाय नाउ का बटन भी होगा। लेकिन एक चीज मिसिंग है, ये जो मेरे 3 कार्ड है ना डेस्कटॉप पे, ये लेफ्ट टू राइट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टॉप टू बॉटम आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा दूं? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा भी था, हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे ताकि ये एक ही रो में तीनों आ जाए। ठीक है, मैं यहां पे आया, कहां लगाऊं, प्रोडक्ट पेरेंट डिफ किसकी क्या है, बॉर्डर जिसमें उसमें पेरेंट डिफ क्या है, प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है और मेरे पास प्रोडक्ट 3 है। ये 3 डिव्स मेरे पास आ रही है, ये तीनों की 3 डिव्स इस एक मेन डिव में समाई हुई है। जो लाइन नंबर 4 पे मेरे पास आ रही है, ये एक डिव है, इस डिव के अंदर 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स के डिव्स आ रहे हैं। तो पेरेंट डिव कौन सी हुई, लाइन नंबर 4 वाली। यहाँ पे मैंने लिखा क्लास नेम, आप लोगों ने कहा मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ फ्लेक्स लगा दिया। जैसे ही मैंने फ्लेक्स लगाया बकौल आप लोगों को ये एक लाइन में आ जाना चाहिए, देख लेते हैं। तो ये एक लाइन में मेरे पास आ गया। ठीक है, अभी भी चिपक के आ रहा है, मुझे इनके बीच में स्पेसिंग चाहिए, तो क्या करूं, मार्जिन लगा दूं, पैडिंग लगा दूं, या फ्लेक्स की ही कोई क्लास है, गैप लगेगा, फ्लेक्स गैप लगा दूं, गैप भी लगा सकते हैं। स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन दोनों में से कुछ भी लगा दो। मेरे पास जब एक फ्लेक्स इस तरह की कोई सिचुएशन अगर होती है ना भाई, तो हमारे पास कुछ क्लासेस मौजूद हैं फ्लेक्स की ही, जो होती है जस्टिफाई की। अभी हमने जस्टिफाई सेंटर अप्लाई किया तो बटन सेंटर पे आ गया था ना, इसी तरह मेरे पास एक चीज होती है यहाँ पे जो कि पेरेंट डिव पे अप्लाई होगी। फ्लेक्स की क्लासेस हमेशा पेरेंट पे अप्लाई होती है, तो मैंने यहाँ लिख दिया स्पेस जस्टिफाई डैश बिटवीन। बिटवीन का मतलब है बीच से स्पेस आएगा, अराउंड का मतलब है अराउंड से भी स्पेस आएगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे स्पेस आ गया, बिटवीन से स्पेस आ गया, अराउंड लगाऊंगा तो अराउंड से स्पेस आ जाएगा इस तरह से। पहले यहाँ से चिपक गया तब यहाँ से भी आ गया। तो ये डेस्कटॉप पे तो लेआउट अचीव हो गया। अजान हो रही है, 2 मिनट का ब्रेक लेते फिर शुरू होते हैं। अब मेरा जो माइलस्टोन है वो क्या है, मोबाइल पे इसको अचीव करना और टैबलेट पे भी। इस वक्त अब हम क्या करते हैं, हमने कार्ड्स तो यहाँ पे अपने बना लिए जो कि इस तरह हमें शो भी हो जाए। अब मैं क्या करता हूँ, मोबाइल पे इसको चेक करता हूँ। डेस्कटॉप के लिए बना लिए, मेरी स्क्रीन पे बड़े जबरदस्त नजर आ रहा है, लेकिन वही बात रिस्पॉन्सिव नहीं है। सेम चीज आप अपने लैपटॉप पे खोलेंगे या इवन मैं अपने मोबाइल पे खोलूँ, नजर नहीं आएगी। इसको कैसे चेक करें, आप राइट क्लिक करेंगे ब्राउजर पे आके, सबसे लास्ट या सेकंड लास्ट एक ऑप्शन होगा इंस्पेक्ट का। ठीक है, आपने राइट क्लिक किया, लास्ट या सेकंड लास्ट ऑप्शन होगा इंस्पेक्ट का। मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास एक नीचे ये ब्राउजर खुल गया। हो सकता है आपके पास बॉटम पे ना खुल रहा हो, राइट पे खुल रहा हो। तो इसको चेंज करने के तरीके 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पे क्लिक करें और ये जो सेकंड लास्ट आइकन है ना इन चारों में से, देखिए मेरा ब्राउजर का है वो टॉप राइट पे देखिए, सेकंड लास्ट जो आइकन आ रहा है ना या तीसरा आइकन जो आ रहा है उस पर मैंने क्लिक किया तो ये कंसोल मेरा नीचे आ गया। कंसोल बॉक्स इंस्पेक्ट एलिमेंट जो बोल रहे हैं आप नीचे आ गया। इसके बाद मेरे पास देखिए यहाँ टॉप बार में
जो सेकंड आइकन आ रहा है ये रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने का, इस पे मैंने क्लिक किया, इस पे मैंने क्या किया, क्लिक किया तो मेरा ब्राउजर कुछ चेंज हो गया। अब सबसे टॉप पे देखिए आपको डायमेंशंस रिस्पॉन्सिव लिखा नजर आ रहा है। इसके बाद सबसे पहली वैल्यू नजर आ रही है 768। क्या आ रही है? 768। ये 768 क्या है? देखिए मैंने होवर के तो विद लिखा नजर आ रहा है। विद मतलब चौड़ाई, यानी मेरी जो स्पेसिफिक स्क्रीन है उसकी विद ये है। यहां पे इसके बाद नीचे मेरे पास एक बॉटम पे एक बार आ रही है, ठीक है। इस बार में ये सारा गेम इस बार का ही है। ठीक है, ये सारा जो आपके पास गेम है ना ये इस बार का है। वो क्योंकि वाइट है तो शायद आपको विजिबिलिटी इशू हो, वरना अच्छी खासी यूआई आपको नजर आ रही है, अपने लैपटॉप में खोल के देख सकते हैं। जैसे ही मैं इस पे अपना माउस लेके ना, देखिए मेरे पास 3 साइजेस है। एक मोबाइल स्मॉल आपको नजर आ रहा है, मोबाइल S320 पिक्सल लिखा नजर आ रहा है। उसके बाद मैं अपना कर्सर ले जाता हूँ राइट पे, तो देखिए मोबाइल मीडियम 375 और मोबाइल लार्ज यानी 425। मोबाइल के हमारे पास 3 साइजेस होते हैं। इस वक्त क्योंकि हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल लार्ज पे चेक करते हैं कि एक्चुअल मोबाइल पे मेरी वेबसाइट कैसे दिखेगी। मैंने जैसे ही मोबाइल लार्ज पे क्लिक किया ना, देखिए मेरी जो वेबसाइट है, जो मेरा लेआउट है, इस तरह का हो गया। अब आप खुद अपनी दिमाग लगाएं, अपना अंदाजा लगाएं। अगर आपको मेरी वेबसाइट पे, अपने मोबाइल पे, मेरी वेबसाइट पे अगर इस तरह का लेआउट मिले, जहां इमेज भी छोटी है, बटन का भी अता पता नहीं है, क्या आपको ये डिजाइन अच्छी लगेगी? हाँ या ना? नहीं। तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसको मुझे चेंज करना है। अभी हमने क्या देखा भाई, जो डेस्कटॉप पे चीज होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, मोबाइल पे टॉप टू बॉटम चली जाती है। ये काम मैं कैसे करूंगा? सिर्फ एक क्लास लिखने के ऊपर। कौन सी क्लास लिखूंगा? फ्लेक्स कॉल। अच्छा, ये फ्लेक्स कॉल क्या होता है भाई? जब आप फ्लेक्स की क्लास लगाते हैं ना इस तरह से, तो ये अपने साथ कुछ बाय डिफॉल्ट क्लासेस लेकर आता है जो आपके फ्लेक्स आइटम्स पे अप्लाई हो जाती है। फ्लेक्स आइटम्स मतलब ये जो नीचे पेरेंट चाइल्ड चीजें हैं ना, चाइल्ड एलिमेंट बोल रहे हैं आप, फ्लेक्स एलिमेंट्स पे आपकी ये क्लासेस कुछ अप्लाई हो जाती है। जब आप फ्लेक्स की क्लास लगाते हैं तो एक चीज आपके पास होती है, फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ। क्या चीज होती है? फ्लेक्स डायरेक्शन की आपकी जो भाई फ्लेक्स आइटम्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी? तो बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स आइटम्स की डायरेक्शन होती है ना भाई, कि किस तरफ वो जा रहे होंगे, किस तरफ से आ रहे होंगे, किस तरफ जा रहे होंगे, वो बाय डिफॉल्ट होती है रॉ। क्या होती है? रॉ मतलब लेफ्ट टू राइट। लेकिन अब मुझे लेफ्ट टू राइट तो चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक क्लास लगाऊंगा, फ्लेक्स डैश कॉल। फ्लेक्स डैश कॉल का क्या मतलब है? फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। मैंने ये क्लास कहां लगाई? पेरेंट डिफ पे। अब मैं मोबाइल का आउटपुट चेक करता हूं, तो मोबाइल पे आउटपुट एक माइलस्टोन तो अचीव हो गया कि चलो भाई टॉप टू बॉटम आ रहा है, सही है। अभी ये इसकी साइज विड्थ पे हम बाद में जाएंगे। टॉप टू बॉटम आ रहा है। ये फ्लेक्स कॉल की जो मैंने क्लास लगाई, ये मोबाइल फर्स्ट क्लास थी, अभी हमने डिस्कस किया। क्या ये कॉलम एमडी और एलजी पे भी अप्लाई होगा? सोच के जवाब दें, 10 सेकंड सोचे फिर जवाब दें। मैं सवाल रिपीट कर देता हूं। ये फ्लेक्स कॉल की क्लास क्या एमडी और एलजी दोनों पे अप्लाई होगी? यस और नो? अभी देख लेते हैं। मैं कहां पर हूं? 425 पे। ये देखिए मैंने हाईलाइट किया, 425 425 पर मैं हूं, यानी मोबाइल लार्ज पर मैं हूं। जैसे ही मैं टैबलेट में गया यानी 768 में, अभी आप लोगों ने कहा कि ये फ्लेक्स कॉल ही होगा, नहीं होगा क्योंकि ये मोबाइल फर्स्ट है और असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, ठीक है। और ये असेंडिंग ऑर्डर के पीछे
इसकी मंतक ये है कि पीछे मिन विथ की क्लास लगी हुई है, मिन विथ का मिनिमम विथ का एट्रीब्यूट लगा हुआ है। नहीं चलेगा। तो बकौल आप लोगों के आप लोग ये कह रहे हैं ये एमडी पे भी अप्लाई हो जाएगा। अभी देख लेते हैं, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया ये मीडियम पे भी फ्लेक्स कॉल ही है। क्या सेम चीज एलजी पे भी ऐसी रहेगी? अभी देख लेते हैं। मैं 768 पे अपना माउस कर्सर आगे ले गया, 1024 पे मेरा माउस है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया ये 1024 पे भी अब मैं आ गया हूं, 1024 पे भी ये इसी तरह का है। यानी वो चीज मोबाइल फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर एक पे लगाओगे आगे भी चल जाएगी अगर डिफाइन नहीं किया होगा। बहुत जबरदस्त, आपने सही जवाब दिया। अब मैं क्या करूं भाई, अब मेरी मर्जी। अब भाई आपका अपना दिमाग है, मेरा अपना दिमाग है, जिसकी जो मर्जी। आप बोल रहे भाई नहीं मुझे तो इसी तरह चाहिए, मैं काम करता हूं इसको एमडी पे इस तरह ले आता हूं कि एक लाइन में तीनों आ जाए। आप बोल रहे भाई एमडी पे एक लाइन पे तीन नहीं दो चाहिए, आपकी मर्जी। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस वक्त एमडी पे कहता हूं भाई मुझे तीनों ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये रहा एमडी पे मुझे चाहिए कि भाई एमडी पे जब ये पहुंचे तो लेफ्ट राइट ना है, मैं एमडी पे यहाँ पे आ जाऊँ 768 आ गया। मैं कह रहा हूं भाई जैसे ही मैं 768 तक पहुंचू ये तीनों एक लाइन में दोबारा आ जाए, मेरी मर्जी, आपको जैसे रखना है। यस सर। अब जैसे ही मैं आया मैंने फ्लेक्स कॉल लगाया, मैं कौन सी क्लास लगाऊं दोबारा? मैंने लिखा एमडी और कॉलन का प्रीफिक्स। क्यों लिखा भाई? क्योंकि मुझे इसको एमडी के लिए डिजाइन करना है, तो मैंने एमडी कॉलन का यहाँ पे प्रीफिक्स लगा दिया। मुझे चाहिए अभी फ्लेक्स कॉल आ रहा है रॉ हो जाए, कॉलम तो आ रहा है ना भाई, बाय डिफॉल्ट यहाँ लगाया हुआ भी है। जैसे ही मैं एमडी करूं तो फ्लेक्स रॉ हो जाए, तो इसके लिए मेरे पास क्वेरीज लिखनी पड़ती, मिन विद मैक्स विद का मुझे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ सिर्फ मैंने इस वजह से इसको यूज किया इस तरह से, और ये मेरा कंपोनेंट मोबाइल पे भी इस तरह आ रहे हैं, एमडी पे भी इस तरह आ रहा है और एलजी पे भी इस तरह आ रहा है। किसी का यहाँ तक कोई सवाल है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कोड आपको मिल जाएगा गिटहब रेपोजिटरी पे, उसका कोई टेंशन नहीं। किसी का कोई सवाल है? जी सर। सर अगर जैसे MDI इस्तेमाल करके हम लोग लिखते हैं, आप लोग ये समझ रहे हैं कि भाई यहाँ पे मैंने एमडी लिख लिया, अब इसके बाद जितनी भी क्लासेस अप्लाई होंगी वो एमडी के लिए ही होंगी। देखिए अब आप ये थोड़ा समझें कि आपको जितनी भी क्लासेस, क्या चीज, जितनी भी क्लासेस एमडी के लिए लिखनी है ना भाई, तो आपको बार बार एमडी का प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। एमडी लिखा मैंने, एमडी इसको लिख दिया, इसको मैं क्या करूँ, विथ भी दे दिया है। फॉर एग्जांपल मैं इसको हाइट असाइन कर देता हूँ, मैंने लिखा हाइट डैश स्क्रीन, ठीक है। देखिए इसकी हाइट इतनी हो गई। अभी सिर्फ आप सेकंड वाले को देखिए ये क्यों हो गया, ये सीएसएस का मिल गया, छोड़ दें इसको, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एमडी के लिए एक क्लास लिखनी थी तो एमडी के लिए एक प्रीफिक्स लगाया, जब दूसरी क्लास लिखनी तो दोबारा एक प्रीफिक्स एमडी के लिए लगाना पड़ेगा। सेम विद एलजी, अगर आपको 50 क्लासेस भी सिर्फ एमडी के लिए लिखनी है ना, तो 50 बार एमडी कॉलन का प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। सही है। ये दो लोगों के साथ अभी ये मसला हुआ तो मैंने कहा इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन कर दूं। एलजी के लिए अगर 27 क्लासेस लिखनी है तो 27 मरतबा एलजी कॉलन का प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। सही है, एक चीज। दूसरी चीज मैं हटा देता हूं, अभी इसकी नीड नहीं है ताकि ऐसा ना हो कोड खराब हो, ठीक है। कंपोनेंट यहां से भी इस तरह होगा। आप लोगों को एक मैंने होमवर्क दिया था लास्ट टाइम, सिंपल सा। देखिए आप लोगों को अगर होमवर्क दिया जा रहा है ना तो उसको सीरियसली, अब मेरी ये आदत नहीं है कि मैं इस तरह जो है थोड़ी स्ट्रिक्टनेस करूं, लेकिन आप लोग समझ जाएं खुद ही कि भाई ये होमवर्क जो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं आप लोगों को इसको अटेम्प्ट करना है। आप लोग अगर इसको नहीं करेंगे ना तो उल्टा मेरे लिए और मेरी टीम के लिए अच्छा है। आप लोग काम करेंगे, एरर में फंसेंगे, हमारा काम बढ़ेगा। तो एक तरह से तो हमारा काम बढ़ने वाली बात हुई, लेकिन आप लोगों के लिए खराब चीज है। लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था, लास्ट टाइम जो इस क्लास में अटेंडेंस थी 600 लोग आए थे, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे 10% भी होमवर्क रिसीव नहीं हुआ।
ये जो गूगल फॉर्म में आप लोग होमवर्क सबमिट कर रहे हैं, ये हम चेक भी कर रहे हैं, हमारे पास रिसीव हो रहे हैं, प्लस ये सर अमीन आलम और सर दानियाल नागौरी भी इस पर नजर रखे हुए हैं। सही है। अगर आपको मेरी बात की वैलिडेशन चाहिए, आप लिंक्डइन पे जाके उन्हें सर्च कीजिए, मैसेज करके पूछ लीजिए। अब मैं एक बात बता रहा हूं, मैं कोई यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस नहीं कर रहा, लेकिन एक मैसेज सिर्फ आप लोगों को देगा। क्वार्टर 2 में मैनेजमेंट इतनी सख्त हुई है ना, आपकी सोच है। सेकेंड क्वार्टर में, इस क्वार्टर में मेरे पास, हम टीम मेंबर्स के पास ये राइट भी है कि अगर कोई असाइनमेंट नहीं कर रहा ना, आप उसको सस्पेंड कर दो। मैंने कभी ये बात, मैं एक ट्यूसडे का सेशन भी कंडक्ट करता हूं, अगर आपको कोई जानने वाला है ट्यूसडे 7 to 10 में आप उससे पूछ लीजिएगा। मैं कभी स्ट्रिक्टनेस नहीं करता, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है आप खुद ही एलिमिनेट हो जाओगे। मुझे पता है ये नेक्स्ट जेस इतना कॉन्सेप्चुअल है, पिक नहीं किया खुद ही बाहर हो जाओगे, मुझे आपको निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले हम आपके अगेंस्ट एक्शन लें, आप खुद ही इस असाइनमेंट कर लें, ठीक है। तो ये असाइनमेंट होने जा रहा है, वो हैकाथॉन होगा आपका यूआई बेस्ड। यूआई मतलब इस तरह आपसे HTML CSS होगा, जो सर अमीन आलम आपको माइलस्टोन दे रहे हैं उसी तरह का। तो ये कह रहा था मैं कि भाई अपने असाइनमेंट्स पूरे करो। पिछला होमवर्क आपने नहीं किया कोई बात नहीं, अब कर लेना, सिंपल था। गूगल फॉर्म हमारे पिन मैसेजेस में लगा हुआ है, उस पिन मैसेजेस में गूगल फॉर्म खोलोगे, वहां फील्ड है अपने होमवर्क सबमिट करने की, और उसके ऊपर होमवर्क भी लिखा हुआ है कि क्या होमवर्क करना है। तो अगर कोई भूल गया, घर से यहाँ से निकलते हुए भूल गया, तो उस क्लास में नहीं आया था, वहां पहुंच जाना। हमारी क्लास की ऑफिशियल रेपोजिटरी भी है, मतलब इस क्लास की कि हमने क्या पढ़ा, ये कोड आपको वहां मिल जाएगा। इन केस अगर आपसे कोई क्लास मिस हो जाती है, उस कोड में जाके देख लेना, वो क्लास नंबर के साथ सारे स्टेप लिखे हुए, ठीक है, कि भाई इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, वहां से पिक कर लेना। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हुई है। मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी बेचारा, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, संडे को दोपहर को आप लोगों का ये फैमिली टाइम है, उसको कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ आ रहे हैं। काफी लोग शहर के बाहर से आ रहे होंगे, प्लस आज संडे, हमारे पॉलिटिकल हालात आपको पता है, संडे होता है, सब फारिग होते हैं, एहतजाज खेल रहे होते हैं लोग, हर ट्रैफिक में फंस के आप लोग यहाँ आ रहे होते हैं। तो मैं नहीं चाह रहा आप लोगों के साथ कोई स्ट्रिक्टनेस करूं, लेकिन अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी आगे मुझे जवाब देना है कि भाई जब असाइनमेंट नहीं कर रहे लोग, तो क्यों क्लास इस तरह से बैठी हुई है। सही है, तो असाइनमेंट करो। कुछ भी समझ में नहीं है, डिस्कॉर्ड संडे 2 to 5 में हम सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, किसी को भी टैग करके आप सवाल पूछ सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे जो खुद ही दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं। तो असाइनमेंट पूरे करो। असाइनमेंट की डेडलाइन क्या होती है, इस संडे से लेके अगले संडे तक जो हमारी क्लास होती है, 1 हफ्ते के दौरान आपको करना है। बिलीव मी, आपको समझ नहीं आएगा अगर आप ये नहीं करेंगे तो। ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव अभी आपको लग रहा है यार आधे घंटे में कंपोनेंट रिस्पॉन्सिव हो गई, क्योंकि मुझसे हो गया। अच्छा, मुझसे भी कैसे हुआ, एक तो मैं इस पे काम बहुत करता हूँ प्रोफेशनली, प्लस आपको पढ़ाने से पहले मैं खुद इसकी प्रैक्टिस करके आता हूँ, तभी यहाँ मुझसे इस तरह से हो जाता है। आप लोग ठीक है मेरे साथ जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे कि भाई ये क्लास लगा दो, ये क्लास लगा दो, टेक्स्ट सेंटर लगा दो, अराउंड लगा दो, लेकिन पार्टिसिपेट करने में और उसको खुद से इंप्लीमेंट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप इसकी एग्जांपल क्रिकेट से ले लें, क्रिकेट कोई हमारे लिए नई चीज नहीं है। हम टीवी के सामने बैठ के कितनी आसानी से कह देते हैं कि भाई यूं खेल, ये बॉल मत कर, वो बॉल मत कर, लेकिन जब खुद संडे को दोस्तों के साथ खेलते तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तो बैठ के देखने में इजी होता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। आपके 2 होमवर्क हमेशा होंगे क्लास के, एक वो जो हमने यहाँ पे पढ़ा, उसकी तो प्रैक्टिस लाजमी करनी है। डज नॉट मैटर आपको पहले से आता था, क्लास अच्छे से समझ आई, जो भी था, ये आपने पहले से अटेम्प्ट किया हुआ है, मैटर नहीं करता। इसकी प्रैक्टिस आपको लाजमी करनी है, प्लस होमवर्क भी करना है। पहला होमवर्क आप लोगों के पास है। दूसरा होमवर्क ये, अभी जो ये चीज ये मैं लिख भी दूंगा, सुन भी लीजिए। टैबलेट पे यानी MD पे एक लाइन में 2 आ रही है, एक रो में 3 आ रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है। जब SM पे पहुंचे तो ये ऐसा ही रहना चाहिए, वैसा है जैसा है। MD पे अभी हमारे पास ये एक लाइन में 3 आ रहे हैं, आपने एक लाइन में 2 करने, बस। अगर किसी का हाथ साफ है
तो शायद ये होमवर्क में कोड क्या होगा दिमाग में आ भी गया होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मैं लिख भी दूंगा। SM मोबाइल पे ये इसी तरह आना चाहिए जैसे आ रहा है। MD पे जब ये पहुंचे, मेरे पास 3 आ रहे हैं, आप लोगों को इसको 2 करना है कि भाई 2 एक लाइन में है, 2 दूसरी लाइन में है, विद के साथ ही छेड़छाड़। सही है। और LG पे ये 3 और 3 ही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 6 SM में ये एक कार्ड आने चाहिए, 1 कार्ड पर रो। MD पे ये आपका होमवर्क है, 2 कार्ड पर रो। यस सर। LG पे ये 3 कार्ड्स पर रो होने चाहिए, सही है। तो भाई प्लीज होमवर्क करना, इसकी प्रैक्टिस करना, इसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना, वरना ट्रस्ट में ये समझ नहीं आएगा। आपका नेक्स्ट जेएस पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, और नेक्स्ट जेएस को आपका ये क्वार्टर जो है, एक और चीज, आपका ये क्वार्टर जो है आपको आगे जाके भी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? एक तो नेक्स्ट जेएस जब आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट क्वार्टर में क्या है, AI है। आप चैट जीपीटी यूज करेंगे, उसकी API लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? नेक्स्ट जेएस के कंपोनेंट में लगाएंगे। नेक्स्ट जेएस के कौन से कंपोनेंट में लगाएंगे? सर्वर कंपोनेंट में। तो तीसरे क्वार्टर में जो API पढ़ेंगे वो चैट जीपीटी की, ओपन AI की वो API। अभी ये मैं सिर्फ आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, परेशान मत